अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ तसला बटर चिकन की बहुत ही डिफरेंट और आसान रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो घर पर ही मौजूद मसालों के साथ बहुत ही आसानी के साथ आप तैयार कर सकेंगे। और इतनी डिफरेंट और इतनी जायकेदार रेसिपी है कि खाने वाला परेशान हो जाएगा कि आखिर आपने इसको बनाया किस तरह। लो बजट रेसिपी है, बहुत ही कम खर्च में ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार होती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है और हमने यहाँ छोटे साइज़ की बोटियाँ बनवाई हैं चिकन की। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन 1 टेबल स्पून और अदरक हमने ली है 1 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस 2 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें हाफ कप दही का ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। और ये टेट्रा पैक की हमने मिल्क पैक की क्रीम ली है, ये हम तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। जी, इस क्रीम से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। समझ लें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो क्रीम है। और यहाँ हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और इसके साथ ही चिली फ्लेक्स हमने डाले हैं, यानी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टीस्पून। और यहाँ ज़ीरा पाउडर है, ये भी हमने 1 टीस्पून लिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर हम यहाँ ले रहे हैं हाफ टीस्पून। और इसके साथ ही मेन इंग्रेडिएंट जो होता है हर रेसिपी का, वो है नमक। वो हमने यहाँ 1 टीस्पून लिया है। और यहाँ हम ले रहे हैं 1 भर के टीस्पून चाट मसाले का। और इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं मेल्टेड बटर तकरीबन 4 टेबल स्पून। और अब सारे मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट कर 1 घंटे के लिए अगर छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। और अगर आपके यहाँ कोई पार्टी है, कोई डिनर है या कोई दावत है तो उसमें भी आप इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर रख सकते हैं। और इसको अगर आपके पास टाइम ना हो तो सारा मसाला मिक्स कर आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटा हो चुका है और अब मैं इसको पैन में पकने के लिए रख रही हूँ। और हमने यहाँ पैन में कुछ भी शामिल नहीं किया, आपने नोट किया होगा, ना हमने घी डाला है ना ही हमने इसमें तेल डाला है, क्योंकि हमने बटर चिकन में पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है। और इसी जो हमने 4 टेबल स्पून बटर मेल्टेड डाला था, इसी में हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं चिकन को कि कहाँ तक हमारा बटर तसला चिकन पहुँचा है। तो देखते हैं, बहुत ही हॉट हो रहा है। ये देखिए, चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। तो इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये लगे ना। और हमने फ्लेम याद रखिएगा, हमने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है, हमने बहुत स्लो फ्लेम नहीं किया है। हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसको कुक करना है और इसे खड़े रहकर ही पकाइएगा, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे कि ये जितना भी पानी था वो खुश्क हो जाए। देखिए, 10 मिनट हो चुके थे, पानी सारा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे हमें चिकन ड्राई चाहिए। और ये जो मसाले से बटर अलहदा हुआ है, इसको एक अलहदा प्याली में निकाल लें। और इस बटर को आगे चल के हमें यूज़ करना है, इसे फेंकना नहीं है। और चिकन हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। तो मैं इसे एक प्याली में निकाल लेती हूँ सारे बटर को। तो देखिए, मैंने बटर को प्याली में निकाल लिया है और चिकन देखिए बिल्कुल ड्राई है। और ये देखिए, एक बोटी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, मसाला इस पर चिपका हुआ है तमाम चिकन पर। और ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया है कि इसमें हम और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकें। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही हमने यहाँ लिया है हाफ कप दही को ले लेंगे और इसको प्याले को हम अच्छी तरह से सारे दही को निकाल लेंगे इसमें से। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। यह टेट्रा पैक की क्रीम हम तकरीबन 3-4 कप लेंगे, या फिर 4 टेबल स्पून हमें यहाँ टेट्रा पैक क्रीम चाहिए। और इस क्रीम और दही के मिक्सचर को ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेंगे।
और इसको मिक्स करने के बाद इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट जाने वाला है जो इस मिक्सचर का जायका बढ़ा देगा। जी, ये है 1 टीस्पून चाट मसाला। और इस चाट मसाले को भी हम अच्छी तरह से दही और क्रीम में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। और ये मिक्सचर हम जब ऐड करेंगे तो हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। जी, हमने यहाँ फ्लेम बंद कर दिया है। और अब हम चिकन में क्रीम और दही का मिक्सचर ऐड करके खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम वैसे तो चिकन मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाते ही रहते हैं, लेकिन इस डिफरेंट तरीके से पका कर देखिए कितना अलग टेस्ट है तसला बटर चिकन का, कि खाने वाले को भी मज़ा आ जाएगा और बनाने वाले का भी दिल खुश हो जाएगा अपनी तारीफ़ें सुनकर। और यहाँ पर हम फिर से बटर मेल्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने 4 टेबल स्पून बटर लिया है और इस बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। ये असलम तसला चिकन है, तो ये पुरानी दिल्ली का ख़ास रेसिपी है, तो वहाँ पर भर भर के बटर डाला जाता है इस रेसिपी में। इस रेसिपी की स्पेशलिटी बटर है और इतना भर भर के वो लोग बटर डालते हैं कि आपका कभी मौका लगे तो आप वहाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद की मशहूर असलम तसला बटर चिकन है। और यहाँ हमने एक तसला लिया है, तमाम चिकन हमने तसले में शिफ्ट कर दिया है और ये मेल्टेड गरम गरम बटर हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। वीडियो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, इसका एक आखिरी स्टेप रहता है। और अब हम पिंच के बराबर तकरीबन चाट मसाला छिड़क देंगे। और ये हरे धनिए की पत्तियां हैं कुछ, इसका कलर और अरोमा बढ़ाने के लिए ये हरे धनिए की पत्तियां हमने इसमें डाल दी हैं। और साथ ही हमने जब चिकन की भुनाई की थी उस वक्त जो हमने एक अलहदा प्याली में बटर निकाल लिया था, वो बटर भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और देखिए इतना ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। और आखिरी काम हमें और करना है इसका जायका और अरोमा बढ़ाने के लिए। हमने एक कोयले को चूल्हे पर दहका लिया था और उस पर थोड़ा सा ऑयल हमने डाल दिया है। ज़बरदस्त सा जो है स्मोक निकल रहा है, इसको हम ढक देंगे ताकि तमाम चिकन में ज़बरदस्त सा स्मोक हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये देखिए हमने 5 मिनट तकरीबन इसको इसी तरह ढके रहने दिया था। अब हम इस कोयले को हटा देते हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये चिकन बन के तैयार हुआ है, एकदम टेंडर और ज़बरदस्त खुशबुओं के साथ, जायके के साथ, कि देखने वाले का तो दिल ही ललचा जाएगा। इतना मज़ेदार खुशबूदार ये चिकन तैयार हुआ है। आपको ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।